और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद विपक्ष लगातार ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहा है। इसे लेकर प्राइम न्यूज संवाददाता ने केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। उत्तर प्रदेश के नतीजों के बाद और प्रचंड जीत के बाद हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा साहब हैं। सर, प्रचंड जीत, चुनाव से पहले बात हुई तो आपने जो प्रेडिक्शन किया लगभग वही तय हुआ है। देखिए, भाजपा जो कहती है वो करती है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम ये 2022 के चुनाव में 5 में से 4 राज्यों में सरकार बनाए हैं। और विशेष तौर से उत्तर प्रदेश की बात मैं करूं तो मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के निष्ठावान और देवतुल्य कार्यकर्ताओं के परिश्रम के पसीने से ये सरकार 35 साल बाद बनी है और प्रदेश की महान जनता ने जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व स्वीकार किया है और जिस तरह से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को हमने किसी बिना भेदभाव के नीचे तक, गरीबों तक, लाभार्थियों तक पहुंचाने का काम किया है, मुझे लगता है कि उसका ये परिणाम है। आज हम प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। सर, जीत आपकी हो गई, जश्न भी हो रहा है। विपक्ष खेमे में एक निराशा कहा जाए, अभी भी ईवीएम पे आरोप लग रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि ईवीएम में जिस शख्स का ऑडियो वायरल हो रहा है उसको सुरक्षा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट से, राष्ट्रपति से निवेदन करता हूं। अपनी झेप मिटाने के लिए ये कुछ भी कह सकते हैं। जहाँ जहाँ चुनाव में ये जीतते हैं वहाँ ईवीएम ठीक हो जाती है, जहाँ जहाँ चुनाव हार जाते हैं वहाँ पर ईवीएम का रोना रोते हैं। इसलिए ईवीएम का रोना ये रोते रहें, ये हमेशा झूठ बोलने का काम करते हैं। 2014 में इन्होंने क्या कहा था कि प्रधानमंत्री मुलायम सिंह यादव बनेंगे, 60 एमपी बनेंगे हमारे यहाँ से। 2014 में कहा था राहुल के साथ में हम 300 से ऊपर सीटें बनाएंगे, तब ये 47 पर रह गए। 2019 में उन्होंने कहा था कि हम सपा बसपा मिलकर के सभी 80 सीटें जीतेंगे और अभी कह रहे थे हम 400 जीतेंगे, 400 पार करेंगे। तो ये शेख चुल्ली वाले ये सपने ये जो देखते हैं, ये इनके सपने कभी पूरे होने वाले नहीं हैं और इनका काम है रोने का तो रोते रहें। लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता 365 दिन लगातार वर्ष में काम करते हैं, करते रहे हैं, करते रहेंगे। आखिरी सवाल, चुनाव से पहले कुछ सालों पहले जाएं तो राहुल और अखिलेश की जोड़ी थी, फिर मायावती और अखिलेश आए, अब जयंत और अखिलेश। 2017 में राहुल और अखिलेश की जोड़ी बनी थी। उन्होंने कहा ये नए 2 लड़कों की तस्वीर कमाल करेगी, 300 पार करेगी। चुनाव हार गए, जोड़ी टूट गई, दोस्ती टूट गई। 2019 में सपा बसपा का गठजोड़ किया था, इनकी दोस्ती हुई, बुआ से भी दोस्ती टूट गई। अब 2022 के चुनाव में जैन से इन्होंने जोड़ी बनाई है, अब चुनाव हार गए, ये जोड़ी टूट जाएगी। अब 2024 में फिर देखिए किसके साथ बनाते हैं। लेकिन ये कितने ही बेमेल गठबंधन कर लें, लेकिन इनको कभी भी सत्ता तो छोड़िए कि सही से मजबूत विपक्ष की भूमिका में भी जनता देखना नहीं चाहती है। और हम इस विजय अभियान जो 2014 से स्टार्ट हुआ है, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये जारी रहने वाला है और फिर से जो चुनाव होंगे भाजपा की सरकारें बनेंगी। धन्यवाद सर, वक्त देने के लिए प्राइम न्यूज से। ये थे बीएल वर्मा साहब, जिन्होंने साफ कहा है कि जो प्रचंड जीत है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में और तमाम कार्यकर्ताओं की जीत है। कैमरामैन नैन्सी के साथ पंकज वानखड़े, प्राइम न्यूज, नई दिल्ली।